आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बिहार में चुनाव का शोर थम चुका है, नई सरकार आ चुकी है और इस बार कानून प्रशासन जिम्मेदारी है वहां के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। और बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसी घटना हुई है जो शायद पिछले साल कलकत्ता में हुई आरजी कार घटना से कम नहीं है, क्योंकि वहां ममता की सरकार थी तो बीजेपी ने हल्ला बोला, पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, कलकत्ता में प्रदर्शन हुआ, सीबीआई की जांच हुई। लेकिन पटना में भी एक 17 साल की नीट अभ्यर्थी के साथ वैसा ही कुछ हुआ है। जहानाबाद की रहने वाली ये 17 साल की छात्रा पटना में हॉस्टल पढ़ने आई थी, लेकिन अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। उसकी मौत पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल यहां तक उठ रहे हैं कि उसकी मौत से पहले उसके साथ बुरा काम किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई, और तो और अब जो हॉस्टल प्रशासन है वो इसे दबाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है, जांच सब हो रही है, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। कहानी बहुत दर्दनाक है, इतनी दर्दनाक है कि इसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। परिवार कह रहा है कि उसकी हत्या की गई, वहीं पुलिस वालों का ये कहना है कि ये शायद छात्रा ने अपने आप को ख़त्म किया है। पुलिस का एंगल आप जानते हैं, पहले तो वो आंख बंद कर लेते हैं और जब उनको झटका दिया जाता है, जब मीडिया सवाल पूछती है, जब सड़कों पर लोग आते हैं, तब जांच शुरू हो जाती है। जैसा हमने कहा कि रहने वाली जहानाबाद की थी, उसके चाचा कहते हैं कि पिछले साल नीट उसने पहली ही परीक्षा में पहले अटेम्प्ट में पास कर लिया था, लेकिन एमबीबीएस में सिर्फ 2 अंकों से सीट नहीं मिली, इसलिए उसे बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में सीट मिल गई। लेकिन उसने डेंटल सर्जरी में नहीं गई, दोबारा उसने एग्जाम दिया और उसकी तैयारी कर रही थी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि बल प्रयोग या हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एसआईटी बन गई है और पटना की सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं, उन्हें चूड़ियां देने कांग्रेसी कार्यकर्ता गई। हमारे साथ मिलन शर्मा हमारे सहयोगी हैं। मिलन, ये बहुत ही गंभीर मामला है और जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। जाहिर सी बात है इसको लेकर के उतना हल्ला नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ विपक्ष की सरकार नहीं। क्या कुछ समझ आ रहा है आपको? क्या कुछ घटना, अगर कुछ डिटेल्स आपके पास हैं? देखिए, अभी तो जो घटना हुई है उसके बाद से सवाल ये उठ रहे हैं और इसीलिए ये देखा आपने कि धरना प्रदर्शन भी हो रहा है कि पहले तो इस पूरे मामले को दबाया जाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले जब परिवारजन एफआईआर रजिस्टर करने जाते हैं तो जो मौजूदा डिटेल से पता चला है वो यही पता चला है कि इसे एक रूप देने की कोशिश की गई पहले तो। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी गई तो उसमें सामने आया कि लड़की के शरीर पर 10 से ज़्यादा जगहों पर गंभीर घाव बने हुए हैं और इससे साफ पता चलता है कि कुछ स्ट्रगल हुआ होगा, लड़की ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। पोस्टमार्टम के डिटेल्स में ये भी इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि शायद नशे की सुई लगाने की भी लड़की को कोशिश की जा रही थी। और जिस तरीके से जो पोस्टमार्टम में जो चीज़ों ने खुलासा किया है उसमें तो ये भी लिखा है कि शायद शरीर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घाव लड़की को पहुँचे थे। और इन सब के बावजूद भी पुलिस की तरफ से जो कहा गया वो यही कहा गया कि सोच सकते हैं किस लेवल पर ये बात छुपाने की कोशिश की जा रही थी। इसलिए बहुत इस वक्त बिहार में देख रहे हैं आप, सड़कों पर आक्रोश है, गुस्सा है लोगों में। और क्योंकि ये नीट की तैयारी कर रही थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, तो ऐसा कुछ होता है जब सौरभ, तो एक व्यक्ति के, एक महिला के सपने चूर हो जाते हैं। और जब ऐसा कुछ होता है तो काफ़ी इमोशनल लेवल पर चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन इस पूरे जो केस को जिस तरीके से इस वक्त समझा जा रहा है बिहार में वो यही है कि प्रशासन ने इसको एक और अलग रूप देने की कोशिश क्यों की। तो सबसे बड़ा सवाल यही
बाहर निकल के आता है इस पूरे मामले में। और दूसरा कि अब जो पुलिस है वो परिवार वालों से किस तरीके से इस केस को टर्न अराउंड करने की कोशिश करी, क्योंकि अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है प्रशासन की तरफ से कि पहले ये क्यों हुआ। और अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो ये एसआईटी गठित हुई है ये क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगी, इस पर भी कुछ सवाल बने हुए हैं। सवाल बने हुए हैं। जो घर वाले हैं वो भी तमाम सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो लड़की बाहर नहीं गई, अगर बाहर गई होती रजिस्टर में एंट्री होती, और रजिस्टर में एंट्री होने के साथ साथ उसका रिकॉर्ड होता, कोई रिकॉर्ड नहीं था। और पुलिस कह रही है कि लड़की को पहले एक लोकल क्लिनिक में ले जाया गया और फिर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत बिगड़ने पर उसके परिवार वालों ने उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया और 11 जनवरी के दौरान इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। और जो पुलिस ने का जो शुरुआती बयान था उसमें पुलिस ने कहा था कि अस्पताल में भर्ती होने के पहले दिन उसकी जांच करने वाली एक निजी स्त्री रोग विशेषज्ञ ने ये कहा था कि का कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि छात्रावास के सीसीटीवी फुटेज में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं दिखी। लड़की की यूरिन की रिपोर्ट में नींद की गोलियों के सेवन की पुष्टि हुई। पुलिस ने यह भी दावा किया कि उसे कमरे में गोलियां बरामद की गईं और इस दावे को परिवार ने खारिज कर दिया। छात्रा के चाचा ने कहा कि पुलिस कह रही है कि उसने नींद की गोलियों का ओवरडोज लिया। वो 18 साल की भी नहीं थी, उसका कोई मेडिकल इतिहास नहीं था और उसे दवा नहीं दी गई थी। एक नाबालिग बिना प्रिस्क्रिप्शन के इतनी सारी नींद की गोलियां कैसे प्राप्त कर सकती है, ये भी निकल कर के सामने आ रहे हैं। और जो पुलिस है वो ये थ्योरी देने की कोशिश कर रही है कि कोई फाउल प्ले नहीं है, ये एक डिप्रेशन का मामला हो सकता है कि उसने नींद की ज़्यादा गोलियां खा ली और नींद की ज़्यादा गोलियां खाने से उसकी मौत हो गई है। लेकिन उसके शरीर पर चोटों के निशान है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो वो काफ़ी कुछ बयां कर रही है और उसके परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो अभी हाल ही में घर पहुंची थी, क्योंकि क्रिसमस था, न्यू ईयर था, तो वो 24 दिसंबर को अपने घर पहुंची थी और फिर वो 10 दिन अपने घर में रह करके बहुत फ्रेश मूड से अपनी माँ से कह रही थी कि इस बार क्वालिफाई करना है, और वो फ्रेश मूड से अपने घर से वापस यहाँ पर आए थे और वो लगातार अपनी पिक्चर शेयर करते रहती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल कर के सामने आ रही हैं। तो मिलन, ये तो समझ में आ गया है कि शुरुआत से ही इस पूरे मामले में पुलिस ये बताने की कोशिश कर रही है कि लड़की को डिप्रेशन था और उस डिप्रेशन में उसने नींद की गोलियां खाई, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। तो देखिए, फैमिली बोल रही थी कि कुछ फिजिकल स्ट्रगल के साइंस दिखाई दे रहे हैं। परिवार ने बोला, तब भी पुलिस को जाग जाना चाहिए था। उसके ऊपर यू टर्न जो पुलिस अब कर रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और ऑटोप्सी में यही बताया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, कि लड़की के शरीर पे घाव हैं। हम ये भी सुन रहे हैं कि स्ट्रगल के साइंस थे। इसका मतलब उसके साथ जो गलत काम हो रहा था उसमें लड़की उस वक्त पूरे होशो आवाज़ में हुई होगी और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो सामने निकल के आ रही हैं। तो अब इनिशियल जो नेग्लिजेंस है सौरभ, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमूमन ऐसे केसेस में ये होता है कि लड़की या उसके परिवार वालों की तरफ से अगर ऐसी कोई कंप्लेन जाती है जो है या गलत काम को लेकर है, तो सबसे पहले पुलिस का जो एक्शन होना चाहिए वो है एफआईआर दर्ज करना और उसे प्रॉपर फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में लाना। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि बिहार पुलिस कुछ और ही करती हुई दिखाई दे रही थी और अब उनको एक तरफ से कह सकते हैं मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि वो बता नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और एडीजी और आईजी खुद शंभू हॉस्टल पहुंचे, जहां ये छात्रा अपने कमरे में बेहोश हालत में मिली थी। उस हॉस्टल को भी सील किया गया है और कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। और ये भी समझ में आ गया सारे सीसीटीवी जो आसपास के निकाले गए हैं कि लड़की जहानाबाद से सीधे पटना स्टेशन उतरी और स्टेशन से 10 मिनट में वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंच गई थी। 14 मिनट उसको लगे थे पहुंचने में। और कहा जा रहा है कि हर एंगल से जांच की जा रही है। जल्द खुलासा जो है इस पूरे मामले में होगा और कौन कौन लोग वहाँ पर आए, जो हॉस्टल स्टाफ था उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं और पीएमसीएच में मेडिकल बोर्ड गठन करके पोस्टमार्टम हुआ है
और डीजीपी ने भी आदेश दे दिए हैं। मामला बहुत तूल पकड़ चुका है। उस पूरे मामले में क्या रिएक्शंस आए हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। एसपी साहब को ये बताया गया कि परिवार का ये जो शिकायत है कि जो लोग शुरुआती दौर पर इस घटना के लिए जांच के लिए जिम्मेवार थे, परिवार का ऐसा मानना था, पीड़ित परिवार के लोगों का ऐसा मानना है कि उनका रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है, उन्होंने इनकी मदद नहीं की है। इसलिए हम लोगों ने एसएसपी महोदय को ये बताया है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन अफसरों पर, उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, इस घटना से जुड़ा एक यहाँ जो धरना प्रदर्शन हुआ था जिस पर कई बच्चों पर एफआईआर हो गया है, लाठीचार्ज हुआ था, उस एफआईआर को पुलिस को मानवीय तरीके से देखना चाहिए, ये बात है। सर, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है सर, क्या लगता है? अब भाई एसआईटी बना है, पीड़ित परिवार को न्याय मिले इसके लिए हम लोग खड़े हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि एसआईटी से ये पूरी तरीके से निपटारा किया जाएगा इसका। पीड़ित परिवार से आप मुलाकात करने पहुंचे, उसके बाद एसआईटी की गठन? बिल्कुल, वो ऐसा ही है, समाज की यही सच्चाई है कि कोई कमजोर आदमी है उसके साथ अगर कोई अन्याय हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। कोई आदमी उसके साथ खड़ा होता है, जब मीडिया या नेतागण आवाज उठाते हैं तब पुलिस जगती है, ये सच्चाई है। अब क्या कीजिएगा। बिहार में क्राइम घटता है तो पुलिस और प्रशासन गैंगस्टर, क्रिमिनल और माफिया के साथ खड़ा होके एफआईआर तक दर्ज नहीं करते। आपके सामने घटना घटी, बिहार की बेटी थी, 3 दिन तक अस्पताल में थी, जांच को दबाने की भरपूर कोशिश की गई। अभी पब्लिक, विपक्ष और मीडिया का दबाव बनने के बाद प्रशासन ने माफियाओं के बचाना छोड़कर अभी एफआईआर लॉन्च कर एसआईटी गठन किया। एसआईटी गठन करने से न्याय नहीं मिलता है, ये बिहार देख चुकी है। इससे पहले कई बार एसआईटी गठन हुए, उस एसआईटी में से कितने बार न्याय मिला? बात सीधी सी है, क्राइम होती है, एफआईआर तुरंत दर्ज होना चाहिए और न्याय तुरंत होना चाहिए। सर, आगे क्या करेंगे आप लोग अगर सरकार नहीं सुनेगी? जो भी बात होगी, जनता की बात होगी, कांग्रेस पार्टी जनता के साथ, जनता के मुद्दों पे जनता की आवाज बनकर खड़ी रहे। देखिए, एसआईटी सरकार ने गठित की। एसआईटी गठित सरकार स्वेच्छा से नहीं की, पब्लिक का दबाव, मीडिया का दबाव और लगातार दबाव होने के बाद भी 3 दिन तक कोई उस पर चर्चा नहीं हुई। और आज मुझे एसआईटी गठित होने का सूचना जब प्राप्त हुआ तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि एसआईटी से केवल जांच और एसआईटी ये मिली भगत है। सरकार चाहेगी तो होगा, सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। क्योंकि सरकार खुद नहीं चाह रही है कि ये जो है हो। यदि सरकार चाहती तो जिस दिन घटना घटित थी उसकी जांच होती और अब तक अपराधी जो है जेल के सलाखों में होते। सरकार देखिए, शुरू से आप जाइए ना, आप जितना थाना में चले जाए, सरकार के स्पष्ट निर्देश है, आपके पास एफआईआर करने के लिए जघन से जघन अपराध में एसआईटी जो गठित हुए हैं उसको अपराधी को एफआईआर करने में पसीने छूट जाते हैं, एफआईआर नहीं हो। और एफआईआर के पीछे का कारण ये है कि सरकार का आंकड़ा जो है राज्य में आपराधिक प्रवृत्ति का नया है, इसलिए कोई थाना केस नहीं लेती है। आप लोगों की क्या मांग है? हमारा मांग है कि एसआईटी गठित, अब तक जितना भी एसआईटी बिहार सरकार ने की है वो सभी दबाने के लिए की है, मामला को शांति करने के लिए की है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एसआईटी यदि आप गठित की हो तो ईमानदारी से अपराधी पर जांच करो, उस पर कार्रवाई करो।